इसके बाद एक लिस्ट का प्रोग्राम करते हैं आर्गुमेंट फंक्शन से। कुछ नहीं, -1 -1। गुड। आ गया आउटपुट बानू। ओके। अब एक लिस्ट का प्रोग्राम करते हैं, एक लिस्ट पास करेंगे और उसमें उसी से ही इवन नंबर की लिस्ट बनाएंगे, ऑड नंबर की लिस्ट बनाएंगे अलग अलग। ठीक है, बाय यूजिंग आर्गुमेंट। ओके, क्या करना है? डी ई एफ कुछ भी फंक्शन का नाम लिख देते हैं, ऑड इवन लिख देते हैं, ऑड इवन। क्या करना है? एक लिस्ट पास करनी है तो उसको कुछ भी नाम दे दो। हम एन भी नाम देंगे तब भी वो लिस्ट ही पहुंचाएगा। क्या हुआ? जो लिस्ट यहाँ से पास करेंगे, अब उसका एलिमेंट्स देखना है। फॉर आई इन एन, अगर इसमें से कोई भी नंबर क्या होता है, इवन होता है। अगर कोई भी नंबर इवन होता है तो अभी यहाँ पर एक और काम कर ले। लिस्ट ऑफ इवन इज इक्वल टू एम्प्टी एंड लिस्ट ऑफ ऑड इज इक्वल टू एम्प्टी। ओके, देखा इवन नंबर आई, अगर इवन नंबर आई तो हमने क्या करा, एल एस डॉट सॉरी एल एस अंडरस्कोर ई डॉट अपेंड और आई एल्स। तो इस तरह से दो लिस्ट बन गई हमारी, तो इनको प्रिंट करा दे। ओके, अब हम क्या करेंगे, लिस्ट पास करेंगे फंक्शन में। फंक्शन का नाम हमने क्या दिया था, ऑड इवन ना, ऑड इवन। और इसके अंदर क्या करें, एक लिस्ट पास कर। इस तरह से एक लिस्ट पास कर दी। ये लिस्ट पहुंचेगी एन के पास, चाहे एक वेरिएबल पास कर दो या ऐसे भी कर सकते हो। अब एक और काम कर लो, अगर तुम्हें थोड़ा सा लग रहा है तो इस तरीके से कर दो, इसको यहाँ से हटा दो, थोड़ा गड़बड़ नहीं लगेगा। यहाँ आ जाओ, एल एस इज इक्वल टू, ये लिस्ट हो गई। हाँ, और यहाँ पे एल एस पास हो। अब करके देखो इस प्रोग्राम को। इसका रिटर्न टाइप फंक्शन बताएंगे आप, और फिर खुद का मॉड्यूल बनाना बताएं। एक प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शन बना लो, फिर उसको मॉड्यूल की तरह यूज करो।
दो टाइप बचे हैं, पहले वो क्लियर करें उसके बाद। तो पानी वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, भरत? सॉल्व हो गई पानी वाली प्रॉब्लम जो वहां थी? चलो। नहीं, यहाँ भी अच्छा, जो पीजी में बहुत पहले से रह रहे हैं वही बताते हैं, भाई साहब अभी तो ये पानी देख लो, थोड़े दिन और रुको। चलिए, तो रिटर्न टाइप पढ़े, रिटर्न टाइप कैसे करा जाता है वो देखिए। इसके फंक्शन के बाद, फंक्शन के साथ ही होता है ना, फंक्शन में जब लेमडा पढ़ा देंगे तो लेमडा का यूज करेंगे ना उसे बार बार। फंक्शन में पहले फंक्शन की प्रैक्टिस कराते, फिर लेमडा पढ़ाएंगे, लेमडा पढ़ाने के बाद लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। हो गया? भानु, भरत, क्या रह रहा है? इनवैलिड सिंटेक्स इक्वल क्या है नहीं लगा भैया? यहाँ दोनों, दोनों में इक्वल नहीं लगा, हमने नीचे लाइन 4 बोल रहा था। अभी भी कह रहे थे डॉक्यूमेंट नेम LST, LST कहाँ है बेटा? मैं एनएसटी लिखता हूँ ना सर स्टार्टिंग से। नहीं तो LST अंडरस्कोर ई ऊपर आपने लिखी हुई है। देखिए, नेम LST नॉट डिफाइंड, ये कहीं और गलत लिख दिया ये चीज। LST कहाँ लिखा है? ये यहाँ पर इक्वल नहीं लगाया ना। LST को इक्वल नहीं लगाया। अब क्या रह रहा है? LSRE कहाँ लिख दिया भैया? अब देखो, तुमने लूप के अंदर प्रिंट कराया तो बार बार प्रिंट होगा ना। आपको फाइनल वैल्यू देखो। अब देखो, ओके। अब चलते हैं, रिटर्न टाइप फंक्शन देख लेते हैं बेटा। रिटर्न टाइप फंक्शन का क्या सिंटेक्स होता है? यहाँ प्रिंट नहीं कराते डेफिनेशन के अंदर, रिटर्न करते हैं, और फिर रिटर्न करते हैं तो रिसीव करते हैं। यानी
DEF फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट कुछ भी हो, और फिर उसके बाद लॉजिक या कंप्यूटेशन, और जो वैल्यू आएगी हम उसे प्रिंट नहीं कराएंगे, क्या कराएंगे, रिटर्न करो, रिटर्न जो भी फाइनल वैल्यू निकलेगी उसे रिटर्न कराया जाएगा। अब रिटर्न कराया जाएगा तो रिटर्न कराने के दो रास्ते हैं, या आप कोई वेरिएबल क्रिएट करो इक्वल टू फंक्शन कॉल करो, वेरिएबल क्रिएट करने के बाद फंक्शन कॉल करो, जीवन, या अब इसे क्या करोगे, प्रिंट कराओगे, जो भी वेर क्रिएट करोगे आप उसे प्रिंट कराओगे। या एक और काम है, डायरेक्ट फंक्शन के फंक्शन को प्रिंट के अंदर ही कॉल कर दो, तो आपको कहीं स्टोर नहीं कराना पड़ेगा। अगर स्टोर कराओगे तो उस तरह से आएगा, नहीं स्टोर कराओगे तो ये तरीके से चलेगा। ये सिंटैक्स है, नोट कर लीजिए। ये सिंटैक्स है, अभी इसका प्रोग्राम आएंगे तो बताए। और रिटर्न की हेल्प से हम एक से ज्यादा वैल्यू एक बार में रिटर्न करा सकते हैं, केवल पाइथन में। किसी और लैंग्वेज में हम नहीं करा सकते। किसी और लैंग्वेज में फंक्शन का एक टाइटल होता है, क्या होता है, फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। नोट कर लिया तीनों ने? हाँ, सबने नोट कर लिया। अब देखो पहला प्रोग्राम करते हैं। दो नंबर पास करेंगे, क्या हुआ बताओ। कहाँ पे? यहाँ? अरे नहीं, वो केवल है कि आर्गुमेंट कितने भी हो सकते हो, सिंटेक्स है। अब हम दो नंबर पास करेंगे, उसका प्लस माइनस इंटू डिवाइड सब चाहिए। तो DEF पहले सिंगल वाला अच्छा करते हैं, चुप पहले सिंगल वाला करते हैं। DEF और कौन सा प्रोग्राम कर लें, चल ऐसे ही करते हैं, एडिशन। और A, B। अब कोई लॉजिक अभी नहीं लगा रहे, अभी लॉजिक लगा भी सकते हैं। हम केवल क्या कर रहे हैं, रिटर्न A+B कर रहे हैं। क्या लिख रहे हैं देखो, रिटर्न A+B। अब रिटर्न कर रहे हैं तो रिसीव करिए, तो हमने ऐसे लिखा, X=, एडिशन, और इसके अंदर दो नंबर पास कर दिया। तो पहला A के पास पहुंचा, दूसरा B के पास पहुंचा, फिर रिटर्न क्या हुआ, A+B। अब जब रिटर्न हुआ तो रिसीव किस में होगा, X में। X को प्रिंट करा लो, सिंपल, प्रिंट X। याद करो, math.sqrt और math.pow में लेफ्ट साइड में एक वेरिएबल लिखते थे ना, इसीलिए लिखते थे कि वो वैल्यू रिटर्न करता है तो हमें रिसीव करनी पड़ती। ओके, नोट करो, रन करो इसे। अभी एक ही फंक्शन से एक से ज्यादा वैल्यू निकालो।
लिख लिया आगे आउटपुट। अब देखो इसी में ही हम मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर रहे थे, नाम इसका नाम चेंज कर दे रहे हैं। हम नाम चेंज करते हैं मैथ ऑपरेशन, मैथ। ओके, हमने यहाँ रिटर्न ए कॉमा बी, ए प्लस बी, कॉमा रिटर्न ए माइनस बी, कॉमा रिटर्न ए इंटू बी, कॉमा ए डिवाइड बाई बी, चार ऑपरेशंस करे। अब प्रॉब्लम क्या है, चार ऑपरेशंस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, इसको रन करा के देखो फिर क्या आता है, फिर कुछ और पता है, रन करा के देखो टपल आएगा मेरे ख्याल से। क्या यार ये, कुछ हम रन करा के दिखा रहे, कुछ ऐसा ही आया होगा। अच्छा हमने सॉरी, मैं तो आप यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ मैं तो आप करे ही नहीं ना, तो सही करो। हाँ मैं तो आप हमने करा नहीं, ठीक है। देखो ये चार रिजल्ट आया, क्या है टपल। आपको मालूम है ना, एक सिंगल वेरिएबल में अगर मल्टीपल वैल्यूज आती है तो क्या होता है, टपल। अब आप चाहते हो यहाँ पर सब वैल्यू अलग अलग आए, तो ऐसा कर लो एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू कर दो और प्रिंट वाई जेड डब्ल्यू, अब रन करो, चारों अलग अलग आ गई। इस तरह से हम फंक्शन से एक बार में एक से ज्यादा वैल्यू रिसीव कर सकते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा वैल्यू फंक्शन से रिसीव कर सकते हैं, और ये केवल पाइथन में पॉसिबल है, बाकी किसी लैंग्वेज में ये पॉसिबल नहीं है, बाकी किसी भी लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं है। ओके, इस तरह से हमने चार रिसीव कर ली जो ऊपर है। यही तो अनपैकिंग हुई ना, पहले क्या की थी पैकिंग, अब क्या की अनपैकिंग, यही तो टपल का कॉन्सेप्ट था, पैकिंग और अनपैकिंग। अब इवन और नंबर का करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिटर्न फंक्शन, देखते हैं, पहले नोट कर लो। बना लिया, बनाए। देखो क्या कर सकते हैं, डी ई एफ चेक, नंबर पास कर दिया, ठीक है। नंबर पास करने का तब क्या करेंगे, रिटर्न कर दें, रिटर्न, हाँ, ऑड इवन नंबर, एन मॉडुलस टू कर दिया, सपोज करो रिटर्न एन मॉडुलस टू,
अब क्या करना है, इसको रिसीव करना। हमने x इक्वल टू रिसीव करा क्या, चेक, और चेक में डाल दिया हमने कोई नंबर। अब अगर यहां से x की वैल्यू क्या मिली होगी, अगर जीरो मिली होगी, रिटर्न पे जीरो आया होगा मॉडुलस करने पर, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? एल्स, बनाओ इस प्रोग्राम को, चेक करो। अभी हम केवल रिटर्न का ही बता रहे हैं, बहुत ऑप्शन है इसमें। अभी फैक्टोरियल बताते हैं, रिवर्स बताते हैं इससे। फिर एक डिफॉल्ट फंक्शन पढ़ा के प्रैक्टिस करवाते हैं, कुछ क्वेश्चन है, 20-30 क्वेश्चन है, उसमें प्रैक्टिस करवाते डन। अब फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाते हैं बाय यूजिंग रिटर्न फंक्शन। ओके, नंबर लिया n, ओके, f इक्वल टू 1 लिख लिया, ओके, लॉजिक लगा दो, और आई रेंज 1, n+1, सॉरी 1, n+1, और क्या कर दो, f इक्वल टू f इंटू आई कर दो। कर दिया। अब यहाँ से फाइनल वैल्यू निकलेगी, उसे प्रिंट नहीं कराएंगे, क्या कराएंगे, रिटर्न करेंगे, रिटर्न f। अब इसको हमने बताया ना, दो तरीके हैं प्रिंट कराने के, या तो x इक्वल टू लिख लो, फैक्ट 6, और प्रिंट x कर लो, या तो इस तरीके से कर लो, या एक और तरीका है, प्रिंट अंदर फैक्ट और ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नंबर लिख दो, इस तरीके से भी प्रिंट कर सकते हो। ये रिटर्न कीवर्ड आपको मैक्सिमम टाइम देखने को मिलेगा जब आप डेटा सेट सॉल्व करो, मैक्सिमम टाइम। कोई फंक्शन, रिकर्शन, लैम्डा, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब पढ़ाने के बाद स्टार्ट होगा सेट, एक दिन का टॉपिक है। फिर उसके बाद लाइब्रेरीज स्टार्ट हो जाएंगी आप। और लाइब्रेरी स्टार्ट होते ही आपका डेटा एनालिस्ट का कोर सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। अब रिवर्स वाला बनाओ, तो रिवर्स वाला बनाओ, रिवर्स ऑफ ए नंबर।
आज तो मंदिरों में भीड़ होगी, हनुमान जयंती है ना। हाँ। हाँ, रन करा लिया। आउटपुट आया। एक में आया 120, दूसरा आएगा 720। सॉरी 720 और 5040। नहीं आया क्या? क्या? तुमने यहाँ पे क्या लिख दिया, कैपिटल एक्स लिख दिया क्या? यहाँ चेक करो। हेलो भाई, अभी ऑफिस में है, शाम को ही बात कर पाएंगे। क्या हुआ? कैपिटल एक्स हो गया? क्या? आ इधर आओ, लेके आ सकता है। हाँ, अच्छा बंद हो जाएगा। यहाँ से भी सेटिंग आ जाएगी जो नीचे ऑप्शन था वहाँ। अभी कर लो फिर देखते हैं। रिवर्स ऑफ नंबर का आप लोग को ट्राई करना था, लेकिन चलो बताते हैं। रिवर्स, कुछ और नाम दे देंगे। रिवर्स नाम दे देते हैं तो। क्या करना है? एन तो आएगा वहां से। वाइल के एल पे लो, वाइल एन इज ग्रेटर देन 0। एक और वेरिएबल यहाँ लिखते थे, याद होगा। वी इक्वल्स टू 0 लिखते थे। और फिर इसके बाद क्या करते थे? रिमाइंडर निकालते थे, लेकिन वो रिमाइंडर निकाले बिना करते थे। रिमाइंडर यहाँ निकाल दे, एक स्टेप बच जाएगी हमारी। लॉजिक यही था जो वाइल लूप में पढ़ाया था, नेक्स्ट कोई लॉजिक नहीं, यही लॉजिक पढ़ाया था। बेटा, आ रही। हो गया। अब क्या करना है? करके देखो। लेकिन नहीं, हमने तो प्रिंट नहीं करा। प्रिंट में डाल दो उसे। पहले एक स्टूडेंट का डेमो लिया भाई। वो स्टूडेंट, हमें लगा आईटी फील्ड की ऐसी कोई
नॉलेज नहीं है जो उसे ना। डेवलपमेंट कंप्लीट, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंप्लीट। एनालिस्ट की थोड़ी बहुत नॉलेज रखता था। खुद की फर्म चल रही थी। मैंने ले क्यों रहा है एडम? खुद की फर्म चल रही है, उसने खुद बताया कि मेरी जो फर्म चल रही है उसका टर्नओवर साल का है 1.5 करोड़। एक वजह और भी होती है, जैसे किसी की फर्म चल रही है और सपोज करो वो अपनी फर्म को डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट और एक्वायर करना चाहता है, तो वो ये चाहता है ना, हमें भी नॉलेज हो जाए पहले। हम अगर किसी को रखेंगे तो हमें पता तो होना चाहिए वो क्या काम कर रहा है। नहीं तो नोएडा सेक्टर 63 चले जाओ, वहां पे क्या है? आपके पास बहुत बड़ा फ्लैट था, आपने क्या करा? चलो एक कंपनी फॉर्म करते हैं, कुछ लोग होंगे, उनको कंपनी फॉर्म कर दी। हमें क्या चाहिए? केवल फायदा हमें दीजिए, बाकी आप चलाइए। आपको नहीं नॉलेज है उस कंपनी में कौन सा काम चल रहा है और किस चीज की फर्म है। बस आपको क्या है? प्रॉफिट मिल रहा है। ये नोएडा सेक्टर 63 में ये सीन। 63 में बहुत कंपनीज है, बहुत है। और एक और चीज, 63 में फ्रॉड भी बहुत है। और जो 12th पास आउट होते हैं या बीटेक पास आउट निकलते हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा फंस जाते हैं जाके सेक्टर 63। आपको ज्वाइन करवाएंगे, फिर उसके बाद एक महीने आपसे जॉब करवाएंगे, फिर उसके बाद जब आप सैलरी की बात करोगे जाके कहेंगे आपके पास प्रूफ क्या है कि आप मेरे यहाँ जॉब कर रहे हो। वो कहेंगे पहले 45 दिन बाद हम आपको ज्वाइनिंग लेटर देंगे, लेकिन 45 दिन होने के बाद भी आप कुछ नहीं दिखा पाओगे। ये सही है। हो गया, आ गया आपको जिसका? हाँ। चलो अब एक और टाइप बचा था, वो देख लेते हैं। डिफॉल्ट आर्गुमेंट फंक्शन, पहले वो देख लेते हैं फिर कुछ आगे बढ़ते हैं। डिफॉल्ट आर्गुमेंट फंक्शन। अब डिफॉल्ट आर्गुमेंट फंक्शन का क्या मतलब? या प्लेस होल्डर आर्गुमेंट भी बोलते हैं। ठीक है। डीईएफ, सपोज करो हमने लिखा एडिशन, और यहाँ लिख दिया ए कॉमा बी इक्वल टू 400, सी इक्वल टू 300। जब भी इस तरह से वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहा होगा तो कोशिश करेंगे राइट हैंड साइड से करें। जो भी वेरिएबल आपको इनिशियलाइज करना है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसकी देनी है, तो आप क्या करेंगे? हमेशा राइट साइड से करेंगे। ओके। अब इसका मतलब क्या है ये हम आपको बताते हैं। हाँ, क्योंकि लेफ्ट साइड से करोगे तो कौन सी वैल्यू मिस हो रही है पता नहीं चलेगा उसे, अभी देखिएगा। अब यहाँ पर हम इसको प्रिंट कराते थे। अब हमने दो वैल्यू असाइन करी हुई है ना, हमने एक ये पास कर दी, हमने दो नहीं और पास करी ना, तो दो वो पहुंचेंगी जो हमने पीछे ऊपर दी हुई। ठीक है। फिर अगर हमने सपोज करो एक वैल्यू ये दे दी, एक वैल्यू ये दी, दो वैल्यू, फर्स्ट टू वैल्यूज ये पहुंचेंगी, तीसरी अपने आप 300 पहुंचेगी। हमने खुद से डाला है तो 1200 तो एक ही वैल्यू हो गई, बी की ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, अब बी के प्लेस में नई वैल्यू पहुंच जाएगी, क्या? ये वाली। हाँ। अब जैसे हमने यहाँ लिखा 1200, 500 एंड 600, तो अब तीनों वैल्यू पास की है तो तीनों ये वाली वैल्यू पहुंचेंगी, ऊपर वाली वैल्यू से कोई मतलब नहीं। उनका मतलब कब है? जब हम कोई वैल्यू स्किप कर जाए। जब हम कोई वैल्यू भूल जाएंगे तो वो वैल्यू ऊपर से पहुंचा देंगे। चलो रन करा के चेक करो जल्दी। फिर एक दो और प्रोग्राम करते हैं। लिस्ट में ज्वाइन, स्ट्रिंग भी पढ़ा था फिर लिस्ट में पढ़ा था। लिस्ट में ज्वाइन फंक्शन ही नहीं पढ़ा था। हाँ, स्ट्रिंग में था ज्वाइन। अभी तुम्हारी लाइब्रेरी जब स्टार्ट हो जाएंगी तो लाइब्रेरी में विजुअलाइजेशन का फिर से आईबीएम का एड्रेस देंगे।
विजुअलाइजेशन पढ़ने के बाद फिर से आईबीएम का टेस्ट देंगे और फिर से सर्टिफिकेट गेन करेंगे। ओके, तुम लोग को एक और टेस्ट देना है, तुम लोग ने अभी डेटा साइंस पाइथन का दिया है, लेकिन तुम्हारा कोर्स डेटा एनालिस्ट है, तो उसमें डेटा एनालिस्ट विद पाइथन का भी एक मॉड्यूल है, उसका भी टेस्ट देना है तुमको, वो भी कर लेना। या चलो इस अपकमिंग फ्राइडे को डेटा एनालिस्ट पाइथन का करा देंगे, ठीक है। क्योंकि आप सर्टिफिकेट दिखाओगे कि आपने डेटा एनालिस्ट का कोर्स करा, तो फिर आप सर्टिफिकेट दिखाओगे कि मेरे पास डेटा साइंस पाइथन का है। 2 बैचेस के और जनरेट कराने सर्टिफिकेट, तुम्हारे बाद वाला बैच है, अभी इस वीक के बाद पेपर दिलवाएंगे। हाँ, वो हाँ सर्टिफिकेट ये भी दिखा रहा था, तरुण की नहीं आ रहा है। अब उन्होंने पैटर्न बदल दिया। पहले पैटर्न क्या था, जहां पेपर दे रहे हो वहीं सर्टिफिकेट जनरेट होता था, अब इन्होंने कर दिया जहां बैच जनरेट होगा वहां सर्टिफिकेट। और पहले का सर्टिफिकेट का अलग था सी, उसमें वो कोर्स का नाम लिख देते थे, IBM Y011 समथिंग, लेकिन ये वाला देखो ये ज्यादा बेटर है उसके कंपेरिजन में। जो मेरे पास पहले था ना, उसमें वो कोग्निटिव क्लास और दुनिया भर का सब लिखा होता है, इसमें कोग्निटिव क्लास नहीं लिखा आपके सर्टिफिकेट में, देखो उसमें कोग्निटिव क्लास लिखा है तो कोई भी जान जाएगा कोग्निटिव क्लास से आपने दिया होगा, लेकिन यहाँ कोग्निटिव क्लास नहीं लिखा। हाँ, पहले 800 इसलिए आया, 4 3 7 और एक 8 आ गया ना। जब हमने 100 पास करा तो बाकी दोनों वैल्यूज ऊपर से पहुंची। 4 और 3 कितना हो गया, 7 7 और 1 8 हो गया। अब यहाँ तक 12 3 15 यानी 12 और 3 15, 15 के बाद 3 ये पहुंचा, 18 हो गया। अब 12 और 5 17 और 6 23 आ गया, ठीक है। जब हम कोई वैल्यू मिस कर देंगे तो वो ऊपर वाली वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। ओके, जो हमने दो लिखी है कंसीक्वेंस में आएगा ना, ए पहला, उसके बाद बी, फिर सी आएगा एक्स। हमने इसीलिए तो कहा राइट साइड से आपको इनिशियलाइज करना है, लेफ्ट साइड से नहीं इनिशियलाइज कर। अगर लेफ्ट साइड से इनिशियलाइज करोगे तो समझेगा कैसे। एक और प्रोग्राम, यहाँ लेफ्ट ले रहा है लेकिन यहाँ इनिशियलाइज हमने यहाँ से करा। अभी एक और चीज पढ़ाते हैं आप, इनिशियलाइज विद द नेम। मतलब आप वैल्यू यहाँ पे बता दो कि ये ए की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है। अगर आपने ऐसा लिख दिया, सपोज करो आपने ऐसे लिख दिया, कीवर्ड इसे बोलते हैं वेरिएबल नेम से। अब करके देखो एरर दिखाएगा क्या। चांसेस है एरर दिखाने के। आ गया, सेम आउटपुट आया। अच्छा, सी की वैल्यू बदल दो, सी की वैल्यू बदल दो। हाँ, अब आपने यहाँ ए और सी बता दिया, तो अब उसे वैल्यू किसकी उठानी है, बी की उठानी है। ठीक है, तो इस तरह से भी पास कर सकते। चलो थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए फंक्शंस की। हाँ। फंक्शन, चलिए इसकी प्रैक्टिस कर ले। देखो, अब यहाँ पर हमने जैसे 5 वैल्यू लिखी हुई है, नीचे दो ही से ऑपरेट करा है। अब यहाँ पर ये इसका आउटपुट है, जैसे आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिल सकते हैं पेपर में। देखो, एरर दिखा रहा है क्योंकि आपने 5 यहाँ दिए हैं और आप केवल दो ही वैल्यू पास कर रहे हो, इस वजह से एरर दिखा रहा है। ऐसा आपको क्विज मिल सकता है,
पेपर में ऐसा दिया जा सकता है और पूछता है कि आउटपुट आएगा कि एरर आएगा। अगर आप यहाँ पर 5 पास कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 5 वैल्यू देनी चाहिए थी। भले ही वो 2 वैल्यू से ऑपरेट कर रहा है, लेकिन इसको पास पूरी होना चाहिए था। अब ए और बी की वैल्यू देखो 2 और 4 है, दोनों का प्लस आ गया, दोनों का इंटू आ गया। जैसा अभी हमने ए प्लस बी ए इंटू बी ए माइनस बी करके दिखाया था, सेम ना। ओके, चलो अब ये। हाँ करते हैं रेंज फंक्शन। हाँ इसमें इसमें आपका स्टार्ट स्टेप स्टेप डाले ना डाले तो डिफॉल्ट पर ले लेते हैं। अच्छा, इसमें भी हम वैसे डिफॉल्ट डाल सकते हैं ना। हाँ। ओके, अब ये देखो, ये तो सिंपल सा अभी आप पढ़ चुके हो ना। रिटर्न वाला देखो, ए कॉमा बी ए प्लस बी, ये तो पढ़ चुके हो ना। अब यहाँ पे 3 वैल्यू पास की, नवीन नाम के वेरिएबल में आ गया, नवीन को प्रिंट करा देंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। या अगर देखो अब प्रिंट के अंदर लिख रहा है तो डायरेक्ट आप कॉल करोगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, या क्या लिख रहा है देखो, टेक्स्ट 3 आर्ग्यूमेंट गिवन 4, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या डिफाइन करे, 3 डिफाइन करे ना, और 4 वैल्यू नहीं पास कर सकते ना। दैट्स इट। अब देखो आंसर आया। ठीक है, अच्छा ये वाला देखो, डी ई एफ हेलो ए कॉमा बी, ए के प्लेस पे कोई वैल्यू जाएगी और बी के प्लेस पे कोई वैल्यू जाएगी, ये तो डेफिनेशन है ना। अब हमने यहाँ पे चार्ट और मेल लिख दिया, अब ए में स्टोर हो गया यहाँ पर आके आउटपुट। यही तो होता है रिटर्न टाइप में। अब देखो ये प्लेस होल्डर क्या करता है, जो पहली वैल्यू दे रहे हैं वो पहले प्लेस पे जा रहा है यहाँ, और जो दूसरी वैल्यू दे रहे हैं वो दूसरे प्लेस पे जा रहा है, देखो। तो एक काम करो, ये वाला लिख लो बेटा आप लोग। ये वाला लिख लो, ये तीनों लाइनें हैं। ये फंक्शन डेफिनेशन है, ये फंक्शन कॉलिंग है, ये आउटपुट। लिख लो ये वाला। क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड, व्हाट इज द एरर इन दिस कोड, तो पहचानना जरूरी है। हर समय आपको एकदम करेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और मैक्सिमम टाइम आपको रिटर्न टाइप फंक्शंस ही मिलेंगे करने को, मैक्सिमम टाइम। हाँ, वो फंक्शन नहीं है, वो कॉलिंग है। ऊपर डेफिनेशन है, वो कॉलिंग है, देखो। यस, आ जाइए। आया आंसर? बानू आ गया? भरत, एनी प्रॉब्लम? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पढ़ो। ये जैसे अभी रिटर्न टाइप बताया था, रिटर्न टाइप करेंगे, सेम वही है डिफॉल्ट वैल्यू वाला। देखो ये प्रोग्राम एक और है। जब हमने ए कॉमा बी लिखा, बी की वैल्यू 100 डिफाइन कर दिया, और यहाँ पर एक नई वैल्यू दे दी, तो नई वैल्यू ऐड हो जाएगी ना। अगर हम ये 234 नहीं लिखते तो ऊपर से 100 ट्रांसफर होता, और 100 ट्रांसफर होता तो मेरा आंसर 1100 आता ना। मेरा आंसर 1100 आता, लेकिन अभी हमने यहाँ पर क्या करा, कोई वैल्यू पास कर दी।
तो कोई वैल्यू पास कर देंगे तो क्या होगा, जब कोई वैल्यू पास कर देंगे तो ये वैल्यू पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये तो अभी डिफॉल्ट वाला आपने करा था ना, अब ये देखो डिफॉल्ट वाला एक और ऑप्शन, चलो ये करके देखो, ये भी लिख लो। इसके डिफॉल्ट फंक्शन के ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल आपके पास होने चाहिए ना। और इसकी जगह अपना नाम लिखो। आगे बानू, भरत आगे। तो ये समझे, प्लेस होल्डर का मतलब समझे, फॉर्मेट में जो पहला लिखोगे वो पहले प्लेस होल्डर पे जाएगा, जो दूसरा लिखोगे वो दूसरे पे जाएगा, तीसरा लिखोगे तीसरे पे जाएगा, ठीक। स्ट्रिंग बेटर है। वो अलग अलग साइज है यार, हम इससे बेटर समझते हैं। ओके, हो गया। अब देखो एक और चीज, हाँ, ये कितने टाइप के फंक्शन होते हैं हम लोगों ने बेसिकली अभी डिफॉल्ट पढ़ रखा है, और यहाँ पर और कुछ है। यहाँ पे देखो ये वाला तो तुम पढ़ चुके हो ना, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। यहाँ पास लिख दिया। पास का क्या मतलब, वो कुछ नहीं करना है। पास का मतलब है कुछ भी नहीं करना है, लेकिन डेफिनेशन में कुछ तो देना होता है ना, तो हमने पास लिख दिया। जैसे किसी फंक्शन में कोई वैल्यू आई, हमें कुछ भी नहीं करना है तो हम उसको खाली नहीं छोड़ेंगे, क्या लिख देंगे, पास। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या एरर आ रही है, कह रहा है जो भी आर्गुमेंट बाय डिफॉल्ट देते हैं वो हमेशा कहाँ से इनिशियलाइज होना चाहिए, राइट साइड से, जैसा कि बताया है। तो यहाँ पे देखो हम बीच में इनिशियलाइज कर रहे हैं ना, तो इसलिए वो एरर बता रहा है। नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट, डिफॉल्ट अगर हम कोई भी इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं फ्रॉम द राइट हैंड करें, यहां से करें, इस तरह मतलब बाय डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करना इन टर्म्स ऑफ डिक्लेरेशन। ओके, अब आते हैं ये वाले पढ़ते हैं, ये वाली थ्योरी थोड़ी सी लिख रहा है ना, ये लिख लो वापस से, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही इंटरव्यूअर्स पूछते हैं। ये आपने लिखी है जो ये पहले वाला जो जुपिटर है वो लिखने देता था, ये अभी मार्क डाउन करो, इतना बेटर फॉर्मेट नहीं आएगा, चेक करके देखो, तो छोटा सा केवल लिख के दिखाएगा। देखो क्या आ रहा है, अभी क्योंकि मैम लोग कर रहे थे ना नए वाले। हाँ लिखो लिखो लिखो, देख के चेक करो। फिर मार्क डाउन करने पर एक छोटी सी एडिंग कर दो।
आपके चार ऑप्शन है, मेरे चार ऑप्शन। हाँ अब तीन है ना। एक तो कोड मार्कडाउन और रोई। बस इतना ही होगा नए वाले में, यही प्रॉब्लम। और कब से है ना, डाउनलोड कर सकते हैं। तो इनका पहले का कोर्स है ना, पिछले साल इन्होंने डाउनलोड करा हुआ। अभी एक और नया रेस्ट्रिक्शन लग गया, पता है एनाकोंडा पे। आप जब डाउनलोड करते थे फ्री डाउनलोड आता था, आप इंस्टॉल कर लेते थे ना। अब ईमेल आईडी मांगता है। आप ईमेल आईडी नहीं प्रोवाइड करोगे तब तक वो इंस्टॉल नहीं करेगा। नया नया हो गया उसमें। फिर ये भी अब ईमेल मार्केटिंग करेगा। इससे अच्छा बहुत सी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी भी ना, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं इस वाले कीवर्ड्स। आपकी हो गया। पास का मतलब है कुछ नहीं करना है, जहां हमें कुछ परफॉर्म नहीं करना है तो ब्लैंक छोड़ने की जगह आप क्या करोगे, पास लिख दोगे। जैसे हमने कोई क्वेश्चन पूछा, आपको नहीं आ रहा है, आप कहोगे पास, मतलब वो आगे बढ़ा दो। जहां जैसे ट्राई कैच अभी करेंगे ना, मान लो एक्सेप्शन आया, तो एक्सेप्शन को या तो हैंडल करो या तो पास लिख दो, आया है ठीक है चलो आगे वाले कोड को एग्जीक्यूट करो पास। मतलब कुछ भी परफॉर्म नहीं करना, उसको स्किप कर देना। डिफेंस स्टेटमेंट में डाल सकते हैं ऐसे, वरना हाँ तो पास लिख दिया तो फिर वो फंक्शन ही खत्म कुछ ही नहीं खत्म ही होगा। हो गया वही। ओके। अब देखो इसका मतलब, देखो एस्ट्रिक का क्या मतलब है, देखो हमने यू लिखा था लिस्ट में, क्या हुआ, छूट गया क्या? लिख लो लिख लो। यू लिखा था, तब यू को प्रिंट करा देते तो लिस्ट बन के आ रही थी। स्टार लगा दिया तो देखो कंटेनर हट गया। देखो कंटेनर हट गया। हाँ तो कंटेनर वीडियो मतलब अगर मैं अनपैक करूँ इसे, हाँ भाई, अनपैक अनपैक हो गया अनपैक है। हो गया हाँ। सही। भाई अच्छा, अब इसका एक और देखो ऑप्शन, बेटा लिख लो। एक और ऑप्शन देखो, जब हम इस तरह का सिंटेक्स लिख देंगे, एक बड़ी सी लिस्ट है और ए स्टार बी और सी लिख दिया, तो अब स्टार बी को तो बताया ही नहीं कितने एलिमेंट लेने हैं। तो ए हो गया पहला एलिमेंट और सी हो गया लास्ट एलिमेंट, जो बचा वो बी में आ गया देखो। जब कभी इस तरह का सिंटेक्स लिखेंगे, तो क्योंकि हमने बी को बताया नहीं कितने, तो ए पहला एलिमेंट हो गया, सी लास्ट एलिमेंट गया, बीच का बचा सारा बी में आ गया देखो। देखो चेक करो इस लॉजिक को। हमने कहा था ना इसमें कुछ बढ़िया सीखने को मिलेगा। तो एक काम करो, ये लिख लो, ऊपर वाला यू वाला भी लिख लो और ये वाला भी एग्जांपल लिख लो आप। तो स्टार नहीं लगाते तो एरर आता, एरर डिवाइड आता, कर। डेफिनेटली एरर आता। वो डिवाइड कर ही नहीं पाता ना।
ये क्वेश्चन आपका इंटरव्यू क्वेश्चन भी बन सकता है, एप्टीट्यूड टेस्ट का भी क्वेश्चन बन सकता है। कोड आपको दे दिया, आप बताओ क्या है। ये सब जो क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, बैंगलोर के किसी सेंटर पे इंटरव्यू क्वेश्चंस दिए गए थे। बैंगलोर का जो ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पर ये इंटरव्यू क्वेश्चंस में दिए गए थे सब। अच्छा, बैंगलोर, पुणे और हैदराबाद में आपके डेटा साइंस कोर्स में भी ज्यादा एम्फेसिस करा जाता है डेटा एनालिसिस की। एआई की, हम जब तुम्हारा एआई है ना, एआई की डेटा साइंस है। एनएलपी में तुम्हें वही वाले प्रोजेक्ट बनाएंगे जो बैंगलोर, पुणे और हैदराबाद में चलाए जा रहे हैं। एनएलपी में ही बनवाएंगे। हम्म। सीधे से पहली वैल्यू ए में आ गई, लास्ट वैल्यू सी में आ गई, बाकी बची बी में आ गई। ठीक है। ओके, डन। नेक्स्ट अब देख लेते हैं। इस तरह का देखो, ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आप ए और बी, आपके पास दो लिस्ट हैं और सी में आपने लिस्ट में ए और बी दे दिया तो ऐसे आएगा, आपको मालूम है। डेफिनेटली ऐसे ही आएगा। लेकिन अगर ये लगा दो तो आया। ये टॉपिक है ना, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यही चीजें पूछी जाती है। हम लोग केवल कॉन्सेप्ट पढ़ के जाते हैं, लेकिन जब ये चीजें पूछी जाएंगी तो कैसे करो। ऊपर देखो लिखा है, यहाँ पर है, इसमें लिखा है, ये भी लिख लेना। हम्म। देखो इसको नीचे का रखते, देखो ये आउटपुट अनपैक हो गया ना। ऊपर से भी सेव कर रखा है। हाँ, ऊपर ए बी सेव कर रखा है, सी इक्वल टू ए प्लस बी दे, सी इक्वल टू ए बी यहाँ दे दिया, नेस्टेड लिस्ट बन गई। और यहाँ उसको क्या करा, अनपैक कर दिया तो सिंपल लिस्ट आ गई हमारे पास। एलिमेंट्स बन गए ना। हाँ, तो ये चीजें आप जब सीखोगे ना तब आप बता पाओ। फर्स्ट टाइम अगर आपके सामने आ जाएंगे ना ये चीजें, आप नहीं बता पाओ। तो ये जितनी कोडिंग लिखते हो इसकी पीडीएफ सेव कर लिया करो ना। हाँ, इसकी पीडीएफ सेव कर लिया करो और अपने आप को ईमेल कर लिया करो। बाई चांस तुम्हें जो ये कोडिंग कर रहे हैं ना नोटबुक में, इसकी पीडीएफ सेव कर लिया करो। कंट्रोल पी करो। कंट्रोल पी करो। देखो यहाँ पर सेव एज पीडीएफ आएगा, ठीक है, नीचे सेव एज पीडीएफ। ये सेव पीडीएफ इसलिए कर लिया करो, बाई चांस तुम्हें इन फ्यूचर पढ़ना है दोबारा तो बार बार तुम सिस्टम पे नहीं जा पाओगे ना। ये तो एक ही पेज दिखा रहा है। तुम्हारे में होंगे जितने पेज, देखो जिस पर शीट बननी चाहिए। और किसी शीट पे जाओ, शायद इसमें एक ही पेज आ रहा हो, दूसरे और कोई नोटबुक को इसमें ज्यादा हो से थोड़ा सा होती है। तो बिल्कुल पता नहीं चलता। बाकी भी एक नोट करना था, इंग्लिश में नोटबुक उठा दी। देखो वही पेज अभी भी दिखा रहा है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट ये लैंडस्केप कर दी। क्योंकि स्क्रीन पे दिख रहा है ना, थोड़ा उधर नहीं आ रहा है।
ये जबकि इसको एक काम करना, मैं ब्राउजर पे क्रोम पे खोल के लिखना, क्रोम से आ जाएगा। हमने एक भी करवाया पूरी इसमें नोटबुक से की। हाँ तुम्हारे क्रोम पे चल रहा है ना, कंट्रोल की करके देखो कितने पेज है, देखो इसमें 9 शीट्स आ रहे हैं, 9 शीट्स आ रही है। तो इससे फायदा क्या रहेगा ना, तुम्हारे पास कोड रहेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, तुमने अपने को ईमेल कर लिया, अपने मोबाइल पे डाल, कंट्रोल पी करोगे, तुम्हारे में भी वन पेज आ रहा है। हमें लग रहा है कि तुम्हारा जो एज, तुम्हारा तो सही चल रहा है, तो तुम्हारे में क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है। हमें लगा तुम्हारी जो थीम बदली है ना, ब्लैक वाली थी, इसकी देखो वैसी थीम की वजह से आया, थीम चेंज करके देखो, थीम की वजह से हो सकता है। हाँ अभी भी नहीं, तुम्हारे भी नहीं दिखा रहा है, इसके भी क्यों? साइड में भी उतना ही आता हाँ हाँ। है। तुम्हारा इसको उस पे रूम पे ओपन करके देखो, रूम पे सही चलेगा, उस पे दूसरे हमारा तो फोन पे ही चल रहा है, हमारा तो फोन पे ही चल रहा है। दोनों का ऐसा था, इसका नहीं है, इसका ये लोग आ गया, यही तो आ गए तो मतलब ठीक है सर, पॉसिबल बनेगी यार, एक ऑप्शन तो नहीं दे रहा, काम बोल रहा है, कंपनी के अंदर ये दो बैच करेंगे, हमें धीरे धीरे यहाँ पे ऑप्शन है, क्योंकि ये वाली दो ही ऐसा है हमारा आ गया, टू टाइम टू गैस ये तो पीडीएफ आ गया, अब हो सकता है। ये रूम सर्वर, हाँ ये सर्वर, कितना दूसरा भी बेसिक ब्रैकेट, हाँ हमारा कंट्रोल भी है, हाँ चल तुम लोग दूसरा लैपटॉप नहीं ले रहे PS कोड चला रहे ये वाला हो गया बेटा, रिपोर्ट कर लिया। ओके, ये नीचे वाला भी स्टार स्टार बी वाला, हाँ ओके। अब देखो, जैसे हम लोग ने लिस्ट लिखते थे और कोई स्ट्रिंग लिखते थे, वो कैरेक्टर्स में डिवाइड हो जाता था, बिना लिस्ट लिखे देखो कैसे कैरेक्टर में डिवाइड हो जा रहे हैं, ये भी एक तरीका है इसका, इसको भी अनपैक कर दिया। डिक्शनरी में एक्सटेंड की जगह अपडेट यूज होता है। हाँ डिक्शनरी में अपडेट यूज होता है दो को ज्वाइन करने के लिए। अब रियली पाइथन ना लिख लेना, अपना अपना नाम लिख लो, उसी को देख के चलो। आ गया। अच्छा अब देखो डिक्शनरी में कैसे यूज करेंगे इसे, करके देखो, करके देख लो, करके देख लो, स्पेस में आ तो रहा है देखो। हाँ अब ये देखो, डिक्शनरी बनाई आपने, ये तो मालूम है ना डिक्शनरी का ये फंक्शन आप पे पढ़ा हुआ है। अब डिक्शनरी में क्या यूज करते हैं, डबल स्टार यूज करते हैं। अगर जैसे दो स्ट्रिंग को दो डिक्शनरीज को हमें कॉन्केटिनेट करना था तो हमने ये वाला यूज कर लिया, या हम ये यूज कर ले, डबल स्ट्रिक लगा दे, सिंगल स्ट्रिक फॉर व्हाट, लिस्ट एंड टपल, एंड डबल स्ट्रिक फॉर व्हाट, दैट्स, डबल स्ट्रिक यूज होता है यहाँ पर। वो उसे बोलते थे, वो देखो ऊपर ARGS बोलते थे, देखो उसे ARGS बोलते थे, जैसे KWARGS, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, तो ये वाला नोट कर लो भाई। अब तो जर्नी स्टार्ट हुई है ना डेटा एनालिस्ट की, अभी तो तुम केवल स्टेप बाय स्टेप बन रहे थे वहां के लिए।
यहाँ कुछ रेस्ट्रिक्शन नीचे लिखा हुआ है, उसको भी लिखा देता हूँ। We can also use this method to call our own function. But if our function require a specific number of argument, then the unpack must have same number. Unpack के लिए सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट होने चाहिए, ये बोल रहा है। क्योंकि उधर वाली क्लास में पढ़ते हैं तो पता है कैसे एसी चलता है, बगल वाली क्लास में एसी चलता है, उसका एग्जॉस्ट ऑन करवा देते हैं, 2 in 1 काम हो जाता है। नहीं सर कहते क्या हुआ, हमने सर ये कनकुरिया जुगाड़। ये चेक करना। For function requires a specific number of argument. Yeah. देखो अब अगर हमें जैसे दोनों में सेम है ना, तो कह रहा है इस मेथड से अनपैक हो जाए। अच्छा एक और चीज करके देखो, अगर ये ऐसा कह रहा है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कह रहा है, तो यहाँ लिख के देखो कुछ ई कोलन 6। अब देखते हैं आ तो रहा है, ऐसा कोई स्पेसिफिक दे नहीं रहा, लेकिन ये कह रहा है कि ये यूज करने के बजाय अब ये मेथड फ्रिक्वेंटली यूज करिए, ये बोल रहे हैं कि अगर हमें कॉन्केटिनेट करनी है तो हम अपडेट मेथड यूज करें। यहाँ भी करके देख लेते हैं चलो। देखो यहाँ भी सही चल रहा है ना, वही है। हम लोग कह रहा है बेसिकली कभी नीड हो तो यही मेथड यूज करें जो ऊपर है। अब देखो इसके अलावा और क्या कर सकते हैं भाई, ये देखो ये अपने 5 वेरिएबल का देखिए बनाया हुआ है। ये यार, ये देखिए क्या बनाया है, इधर देखो भरत ABCD रिटर्न ये करा दिया। अब इसका मतलब हमें 5 वैल्यू पास करनी पड़ेगी। हमने एक लिस्ट में 5 वैल्यू ली है, तो ये लिस्ट एक एलिमेंट है, हमें 5 वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो अभी आपने देखा ना हम कैसे कर सकते हैं, अनपैक कर दिया तो 5 वैल्यू पहुंच गई वहां पर। इस तरीके से उसका यूज हुआ। अभी आपने पहले केवल करना सीखा कि कैसे,
अब उसका यूज कहाँ करेंगे, उसका ये एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल लिख लो, एग्जाम्पल है उसका। हो गया, क्या आया, 15 आ गया। नेक्स्ट और देख लो सर। बताए नेक्स्ट। देखो यहाँ पर एक लिस्ट पास करी, एम्प्टी लिस्ट है, जब अभी करा था जो सेम, इससे पहले नहीं करा था हमने, वही तो है कि हमने इवन और लिस्ट बनानी है, लिस्ट में से इवन नंबर निकाले, इवन की लिस्ट बन गई। इसको इस तरह से देखो यहाँ पर, अच्छा, माई सम, और उसके बाद क्या लिख दिया हमने, माई लिस्ट। अब माई सम फंक्शन कहाँ बना था बेटा, ये ऊपर। ओके, तो इसका तो माई सम होकर लिस्ट आ जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं। हमें मेन तुम्हें और क्या दिखा रहा है, इनके लिस्ट का सम करना है, ये ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये एक लिख लो, ये और लिख लो। लेकिन माई सम फंक्शन तुमने नहीं बनाया, रहने दो। चलो अब इसके आगे कल करते हैं और क्वेश्चंस करें, आज इतना ही रहता है, ठीक है, और पढ़ेंगे इसके आगे कल। देखो अभी बहुत सी चीजें हैं यहाँ पर, देखो हम अलग अलग फंक्शंस आपको प्रैक्टिस कराएंगे, अभी इसमें बहुत है प्रैक्टिस करने के लिए, हमारे पास सफिशिएंट स्टफ है, ठीक है। फिर इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा, फंक्शन चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो हमारा लैम्डा मैप फिल्टर ये आएगा, ये तीन चीजें, इन तीन चीजों को पढ़ेंगे पूरा प्रॉपर तरीके से, इसके प्रैक्टिकल करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा, जो अभी ये बोल रहे थे आप, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, मतलब एक लाइन में फंक्शन बनाना, इन अ सिंगल लाइन फंक्शन आप बना सकते हो। जस्ट उसके बाद आएगा मेरा जिपिंग और इनुमरेट, ये पांच पूरे पूरे फंक्शन के ही हैं बेटा, ये अलग नहीं है, ये फंक्शन के ही टाइप्स है। और इसमें एक मिसिंग है, वो भी बता देंगे, रिकर्शन। कल रिकर्शन पहले पढ़ाएंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, रिकर्शन मिसिंग है इसमें। ओके, तो ये हमने कहा था ना कि जब हम फंक्शन पढ़ाएंगे हमें 6 लेक्चर चाहिए कम से कम। तो देखो 2 लेक्चर तो आज केवल अभी प्रैक्टिस प्रैक्टिस में है, अभी कल पहले रिकर्शन पढ़ाएंगे, फिर इसकी प्रैक्टिस करा देंगे, फिर लैम्डा पढ़ाएंगे कल, थोड़ा बहुत लैम्डा हो जाएगा, फिर लैम्डा परसों तक चलेगा, लैम्डा पे काफी प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो सीन स्टार्ट हुआ है ना फंक्शन ऑनवर्ड्स, ये आपका डेटा एनालिसिस में काम आएगा, सबसे ज्यादा वर्क आएगा। अगर आप लैम्डा फंक्शन नहीं बनाते हो, तो आप अपना कोड, जो छोटे से छोटा कोड होगा, वो आप बनाओगे 5 से 6 हजार लाइन का। लेकिन फंक्शन अगर आपको आ गया, तो 5 से 6 हजार लाइन का कोड बन जाएगा केवल 5 से 600 लाइन, क्योंकि एक फंक्शन जो हमने बना दिया उसे बार बार यूटिलाइज कर लेंगे ना, कल नहीं देखा था, नहीं तो हर बार हमें नया फंक्शन बनाना पड़ेगा नई वैल्यूज के साथ।
भानु समझ में आया? फंक्शन अच्छा चैप्टर था कि नहीं था? ठीक। अभी तो हमने केवल डिफॉल्ट बताया, आर्गुमेंट बताया, रिटर्न और डिफॉल्ट आर्गुमेंट, 4 टाइप के बताए हमने। अभी एक रिकर्शन भी बताना है, रिकर्शन बताने के बाद इसकी प्रैक्टिस करानी है, फिर लैम्डा पढ़ाएंगे। ओके। और लैम्डा और मैप और फिल्टर पे प्रैक्टिस भी खूब करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करे बिना तो ऑप्शन ही नहीं है इसका। ठीक है, तो अब इसकी प्रैक्टिस करिएगा जितना आज पढ़ा है आपने।